10 महाविद्याओं में 7वीं महाशक्ति है। इन्हें अलक्ष्मी या ज्येष्ठालक्ष्मी यानी लक्ष्मी की बड़ी बहन भी कहा जाता है। माँ धूमावती विरूपता, कुरूपता, अशुभता, बुढ़ापा और दरिद्रता का प्रतीक है। शक्ति समागम तंत्र के मुताबिक माँ धूमावती माता सती से उत्पन्न है। माता मानव जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करके उसे मोक्ष प्रदान करने वाली महाशक्ति है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष अष्टमी को माँ धूमावती जयंती के रूप में मनाया जाता है। माँ धूमावती विधवा स्वरूप में पूजी जाती है तथा इनका वाहन कौवा है। ये श्वेत वस्त्र धारण की हुए खुले केश रूप में होती हैं। धूमावती महाविद्या ही ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति की दीनहीन अवस्था का कारण है। विधवा के आचरण वाली यह महाशक्ति डक दारिद्र्य की स्वामिनी होते हुए भी अपने भक्तों पर कृपा करती है। भयप्रदा, कृष्णवर्णा, कलहप्रिया तथा जिसके रथ पर कौवा बैठा हो ऐसी देवी का मुख्य अस्त्र है सूप, जिसमें ये समस्त विश्व को समेट कर महाप्रलय कर देती हैं। 10 महाविद्याओं में दारुण विद्या कहकर देवी को पूजा जाता है। शाप देने, नष्ट करने व संहार करने की जितनी भी क्षमताएं हैं वो देवी के कारण ही है। क्रोधमय ऋषियों की मूल शक्ति धूमावती है, जैसे दुर्वासा, अंगिरा, भृगु, परशुराम आदि। सृष्टि कलह के देवी होने के कारण इनको कलहप्रिय भी कहा जाता है। चौमासा ही देवी का प्रमुख समय होता है जब इनको प्रसन्न किया जाता है। नरक चतुर्दशी देवी का ही दिन होता है जब वो पापियों को पीड़ित व दंडित करती हैं। देश के कई भागों में नरक चतुर्दशी पर घर से कूड़ा करकट साफ कर उसे घर से बाहर कर अलक्ष्मी से प्रार्थना की जाती है कि आप हमारे सारे दारिद्र्य लेकर विदा होइए। ज्योतिष शास्त्रानुसार माँ धूमावती का संबंध केतु ग्रह तथा इनका नक्षत्र ज्येष्ठा है। इस कारण इन्हें ज्येष्ठा भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु ग्रह श्रेष्ठ जगह पर कार्यरत हो अथवा केतु ग्रह से सहायता मिल रही है तो व्यक्ति के जीवन में दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य से छुटकारा मिलता है। केतु ग्रह की प्रबलता से व्यक्ति सभी प्रकार के कर्जों से मुक्ति पाता है और उसके जीवन में धन, सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। अनुभवी साधकों का मानना है कि गृहस्थ लोगों को देवी की साधना नहीं करनी चाहिए। वही कुछ का ऐसा मानना है कि यदि इनकी साधना करनी भी हो घर से दूर एकांत स्थान में अथवा एकाकी रूप से करनी चाहिए। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि इन महाविद्या का स्थायी आह्वान नहीं होता, अर्थात इन्हें लंबे समय तक घर में स्थापित या विराजमान होने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये डक, क्लेश और दरिद्रता की देवी हैं। इनकी पूजा के समय ऐसी भावना करनी चाहिए कि देवी प्रसन्न होकर मेरे समस्त डक, रोग, दरिद्रता, कष्ट, विघ्न, बढ़ाए, क्लेश आदि को अपने सूप में समेटकर मेरे घर से विदा हो रही हैं और हमें धन, लक्ष्मी, सुख एवं शांति का आशीर्वाद दे रही हैं। निरंतर इनकी स्तुति करने वाला कभी धन विहीन नहीं होता, वह उसे दोहक छूते भी नहीं। बड़ी से बड़ी शक्ति भी इनके सामने नहीं टिक पाती। इनका तेज सर्वोच्च कहा जाता है। श्वेत रूप व धूम्र अर्थात धुआं इनको प्रिय है। पृथ्वी के आकाश में स्थित बादलों में इनका निवास होता है। देवी की कृपा से साधक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। गृहस्थ साधक को सदा ही देवी की सौम्य रूप में सिर्फ पूजा करनी चाहिए। ऐसा मन जाता है कि कुंडलिनी चक्र के मूल में स्थित कूर्म में इनकी शक्ति विद्यमान होती है। देवी साधक के पास बड़े से बड़ी बाधाओं से लड़ने और उनको जीत लेने की क्षमता आ जाती है। पूजा में जिन सामग्रियों के प्रयोग से देवी की विशेष कृपा मिलाती है: सफेद रंग के फूल, आक के फूल, सफेद वस्त्र व पुष्पमालाएं, केसर, अक्षत, घी, सफेद तिल, धतूरा, आक, जौ, सुपारी व नारियल, चंबा व सूखे फल प्रसाद रूप में अर्पित करें। सूप की आकृति पूजा स्थान पर रखें। दूर्वा, गंगाजल, शहद, कपूर, चंदन चढ़ाएं। संभव हो तो मिट्टी के पात्रों का ही पूजन में प्रयोग करें। देवी की पूजा में सावधानियां व निषेध बिना गुरु दीक्षा के इनकी साधना कदापि न करें। थोड़ी सी भी चूक होने पर विपरीत फल प्राप्त होगा और पारिवारिक कलह, दरिद्र का शिकार होंगे। 1. लाल वस्त्र देवी को कभी भी अर्पित न करें। 2. साधना के दौरान अपने भोजन आदि में गुड़ व गन्ने का प्रयोग न करें। 3. देवी भक्त ध्यान व योग के समय भूमि पर बिना आसन कदापि न बैठें। 4. पूजा में कलश स्थापित न करें। अगर आप अच्छी सेहत पाना चाहते हैं तो माँ धूमावती के ऊपर चढ़ाई गई भभूत से अपने मस्तक पर तिलक करें। सौभाग्य पाने के लिए माँ धूमावती पर फलों का रस चढ़ाएं। अगर आप कोई विवाद टालना चाहते हैं तो माँ धूमावती पर नींबू अर्पित करने के पश्चात उसे चौराहे पर फेंक दें। किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए माँ धूमावती पर चढ़ाए गए मक्के के दाने को पक्षियों के आगे डालें। व्यापार में सफलता पाने के लिए माँ धूमावती के सामने गूगल से धूप करें। अगर आप पढ़ाई में सफलता पाना चाहते हैं तो माँ धूमावती को पीपल का पत्ता चढ़ाने के बाद उसे अपनी किताब में रखें। प्रोफेशनल सक्सेस पाने के लिए एक सफेद कागज पर नीले रंग के कलम से धूम लिखकर अपनी जेब में रखें।
पारिवारिक खुशहाली लाने के लिए मां धूमावती के सामने 7 अगरबत्ती जलाएं।